एवरीवन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का जो हमारा सेक्शन है उसको। मैंने क्लास 12th की जो इंग्लिश का सेक्शन है उसको कंप्लीट करा दिया है। सारी स्टोरीज को हम पढ़ चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स को, और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसके भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे हम लोग। जो इकोनॉमिक्स का जो यूनिट 1 है हमारी, इसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसको कंप्लीट करेंगे हम। इसका आज टॉपिक नंबर 1 है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसको समझेंगे आज हम इस वीडियो में। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समष्टि और अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बड़ा या बड़े स्तर पर, और अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? पैसों का लेखा जोखा, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी काम होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। तो हम अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं कि पैसों का लेखा जोखा जो होता है उसको कहते हैं अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर पैसों का लेखा जोखा से संबंधित जो भी काम किया जाता है उसको इसके अंतर्गत शामिल करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम समझेंगे इसका असली अर्थ क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा। तो जब बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि जब हम नेशनल लेवल पर, जैसे किसी देश के राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन करते हैं, यानी कि आर्थिक समस्या को पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक समस्या का अध्ययन तो हम कर लेंगे, लेकिन आर्थिक समस्या क्या है पहले उसको समझते हैं। आर्थिक समस्या में मंदी की समस्या आ जाती है। मंदी का मतलब होता है जब बाजार में लोग वस्तुएं नहीं खरीदते, लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो उस वक्त बाजार में मंदी आ जाती है। तो मंदी की समस्या को कैसे हटाएंगे, मंदी क्या होती है, इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। बेरोजगारी की समस्या, यानी कि जब लंबे समय तक रोजगार नहीं मिलता, लोगों को वैकेंसियां नहीं आती है, लोग बेरोजगार घूमते हैं, तो उनके पास में कोई आय नहीं होती है, तो बेरोजगारी से संबंधित जो भी बातें हैं उसको हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। और कीमत बढ़ने की समस्या, यानी कि जब बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने लगता है किसी भी चीज का, या प्राइस कम होने लगता है, या जो भी प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, इन सब चीजों को बड़े स्तर पर, यानी कि एक देश के स्तर पर हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। अब हम समझेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण, यानी कि इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है समष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र का एक एग्जाम्पल है देश में बेरोजगारी के कारण का पता लगाना और रोजगार प्रदान करना। अब हम समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गरीबी हटाने में ये सहायक होता है। जब समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो ये पता लगाया जाता है कि गरीबी क्यों बढ़ रही है, गरीबी के क्या कारण है, और गरीबी हटाने में ये सहायक होता है, नीतियों को बनाने में सहायक होता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण देश से संबंधित होता है, यानी कि पूरे देश से संबंधित होता है, पूरी कंट्री से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो भी नीतियां बनाई जाती है, या वो पढ़ाई से संबंधित नीतियां बनाई जाती है, या फिर वो काम से संबंधित नीतियां होती है, रोजगार की नीतियां होती है कि किस एरिया में कौन सी नीति लाई जाएगी, या किस एरिया में कौन से सेक्टर में क्या काम कराया जाएगा, वो सभी समष्टि अर्थशास्त्र में ही करवाया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही है ये, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की जो स्थिति होती है, जैसे कि वर्तमान जो हमारी स्थिति है, जो जीडीपी है, उस सब को हमें दिखाता है, और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी हमारे सामने रीजंस को लाता है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। ऐसा क्यों होता है? जो आर्थिक स्थिरता होती है, यानी कि जो देश में स्थिरता बनी रहती है, उन सब में आरबीआई की भूमिका होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। अब उसकी भूमिका कैसे होती है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में अभी समझेंगे। अभी फिलहाल में हम ये समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्व बहुत बड़ा ये भी है कि ये जो देश में स्थिरता को बनाए रखता है। कार्यक्रम राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में ये देखा जाता है कि हमारे देश की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। अगर यहाँ पर आवश्यकता शिक्षा की है,
तो हम जो कार्यक्रम बनाएंगे वो सर्व शिक्षा अभियान के जैसे बनाएंगे कि सभी लोगों को एजुकेशन मिल सके। अगर जो हमारी देश की आवश्यकता आज के टाइम में रोजगार की है, तो जो कार्यक्रम बनाएगी सरकार वो इसलिए बनाएगी कि लोगों को, सभी लोगों को रोजगार मिल सके। गरीबी हटाने की है तो गरीबी से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है वो बनाए जाएंगे। तो ये सभी बातें हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व सभी लोगों के लिए होता है। तो ये था हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 1 जो था, उसका टॉपिक नंबर 1 है ये कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। पेपर में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टॉपिक पर आएंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका एक उदाहरण दो, या फिर इससे रिलेटेड इसका महत्व क्या है। ये हमने इस वीडियो में समझा। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए ऑक्सफोर्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।